हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी सीए की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास मोस्ट प्रोबेबली हमारी लास्ट क्लास होने वाली है। ऐसी लास्ट क्लास नहीं, मेरे चैप्टर नंबर 9 की लास्ट क्लास है ना। ज्यादा मत सोचा करो दोस्तों, सारी जिंदगी पढ़ते रहेंगे, मैं पढ़ाता रहूंगा, काफी कुछ करेंगे हम लोग, है ना। अच्छा, तो दोस्तों लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि एआर कैसे निकालते हैं, क्रेडिट पॉलिसी ऑप्टिमम वाली कैसे निकालते हैं, है ना। हमने नेट बेनिफिट्स निकाले, तो उसमें सबसे पहले सेल लिया, फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस की, फाइनेंसिंग कॉस्ट माइनस की, है ना। पीबीटी आया, टैक्स माइनस करके पैट निकाला, फिर उस पैट में से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इफेक्ट दिया। आफ्टर टैक्स दोस्तों हमारे पास नेट बेनिफिट्स आ रहा था, तो जिसमें नेट बेनिफिट ज्यादा हायर वाला, हम वो वाली क्रेडिट पॉलिसी चूज कर रहे थे, है ना। तो ये तो हुए कल की बात। आज हम दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंसिंग ऑफ एआर, कि अगर आप बात कर रहे हो कि आपके अकाउंट रिसीवेबल्स हैं कुछ, है ना, अब उनको फाइनेंस कैसे करोगे, कहां से करोगे, क्या क्या आपके पास सोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर डायरेक्ट फाइनेंसिंग। अच्छा दोस्तों देखना, आ जाओ, क्लास 6 है ना आज। अच्छा, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, फाइनेंसिंग ऑफ एआर। अच्छा दोस्तों, कैसे फाइनेंस करेंगे, देखना पहले आपकी ये बैलेंस शीट ऐसे होती है। यहां पे हमारे पास करंट एसेट्स, उसके अंदर खड़े होते हैं डेटर्स, या फिर एआर बोलो, है ना। मान के चलो आपके पास 1000 रुपए के हैं, सर 1000 बहुत कम है, 1000 लाख के हैं, है ना। बड़ा काम करते हैं, मान के चलो अपने पास 1000 लाख के डेटर्स पड़े हैं। अब इसको फाइनेंस कहां से करोगे, कहां से पैसा लाओगे कि इस डेटर को आप फाइनेंस कर पाओ। अच्छा, एक सोर्स है दोस्तों कि इसको ना प्लेज कर दो, है ना, इन डेटर्स को आप प्लेज करके इसके अगेंस्ट एक यहां पे लोन ले आओ। यानी आपके डेटर्स भी खड़े रहेंगे, ठीक है, और इन डेटर्स को प्लेज करने से आपको कुछ एक लोन मिल जाएगा। मान के चलो आपको लोन मिल गया यहां पे 700 लाख का, है ना। कुछ एक हेयर कट भी होगा, 1000 के, अगर आप 1000 लाख की सिक्योरिटी दे रहे हो, प्लेज कर रहे हो, तो लोन 1000 थोड़ी मिल जाएगा। उनको लगेगा कि हो सकता है इसमें से कुछ बैड डेट हो जाए, कुछ एक पंगे वंगे भी हो सकते हैं, तो आपका कुछ हेयर कट करके, हेयर कट दोस्तों बालों का हेयर कट नहीं, वो देखिए आपने स्कैम 1992 हर्षद मेहता वाली, है ना, उसमें भी वो यूज करता है वर्ड हेयर कट। हेयर कट का मतलब क्या है कि अगर यहां पे 1000 लाख था तो 30% काट दिया, 30% हेयर कट लगा के जो बकाया बचा 700 लाख, उसको हम लोन दे देंगे। अच्छा दोस्तों, एक तरीका तो ये हुआ, इसको क्या बोलते हैं, प्लेजिंग। प्लेजिंग में क्या होगा, आपके डेटर्स तो खड़े ही हैं, आपका एक नया लोन भी आ गया जिससे आप अपने डेटर्स को कुछ फाइनेंस कर सकते हो, है ना। तो ये तो आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे और ये आपको ही लोन वापस करना पड़ेगा। सारी की सारी लायबिलिटी बेसिकली अपनी ही है, ठीक है। एक बार ये नोट करो, फिर आगे चलते हैं। कर लिया नोट, पॉज करके चाहिए तो नोट कर लेना। अच्छा दोस्तों, एक और चीज जो है, दूसरा मेथड, वो क्या है जो फेमस है और जिसके ऊपर हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, और रिसेंटली मई 24 में भी फैक्टरिंग के ऊपर ही क्वेश्चन आया है। फैक्टरिंग क्या है, सर फैक्ट्री खोल देंगे नहीं नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं खुल रही। देखना फैक्टरिंग क्या होती है, दोबारा से बैलेंस शीट बनाते हैं। हमारे पास यहाँ पे करंट एसेट्स में डेटर्स पड़े हैं, कितने के डेटर्स पड़े हैं, हमारे पास डेटर्स पड़े हैं यहाँ पे 1000 लाख के। अच्छा, तो ये तो ओरिजिनल ट्रांजेक्शन थी। अब दोस्तों क्या होगा, फैक्टरिंग में क्या करेंगे हम ना, एक फैक्टर फर्म होगी, ठीक है, मान के चलो कि यहाँ पे फर्म है, ठीक है, ये उनका बिल्डिंग है। सर कैसी बिल्डिंग है, चलो जैसी भी बिल्डिंग है, सर ये घर लग रहा है ना, जैसे हम छोटे होते पेंटिंग में बनाते थे, वॉट एवर इट इज, आप मान के चलो ये फैक्टरिंग वालों का ऑफिस है ना। आपको लगा कि डेटर्स हमारे बहुत ज्यादा हैं, आप ना भागते भागते गए इनके पास, आपने बोला हे फैक्टरिंग फर्म, आप एक काम करो, ये मेरे 1000 लाख के डेटर्स है ना, मुझे इसके अगेंस्ट पैसे दे दो। तो फैक्टरिंग ने बोला कि आप प्लेजिंग करने आए हो, क्या आपको यहां पे लोन चाहिए। आपने कहा नहीं 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 नहीं,
आप लोन से आपको कह रहे हैं डर लग रहा है, हम लोन नहीं लेंगे। आप एक काम करो ना, आप मुझसे डेटर्स खरीद लो, डेटर से पैसे आप खुद ले लेना, है ना। मुझे काम करो, मेरी जिंदगी से ये डेटर्स को हटा दो, ठीक है, और इसके अगेंस्ट मुझे जितना कैश देना है या फिर बैंक में पैसे दे दो। अच्छा, वो बोलती है क्या, आपको 800 लाख दूंगी मैं, वॉट एवर इट इज, वो कैलकुलेशंस करेंगे। वो बोलती है कि अगर 1000 लाख रुपए के आपको डेटर्स आप मुझे सेल आउट कर रहे हो तो मैं आपको कैश 800 लाख दूंगी। ये कौन बोल रही है, फैक्टरिंग फर्म बोल रही है। इस केस में दोस्तों क्या हुआ, हमें डेटर्स डी रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे, डेटर्स हमारी बैलेंस शीट से हट जाएंगे। अब डेटर से पैसा अपने आप ये फैक्टरिंग फर्म लेती रहेगी, है ना। हम क्या करेंगे, चुपचाप फैक्टरिंग फर्म से कैश लेंगे और इस 800 लाख से बिजनेस चला लेंगे। सर ऐसा क्यों किया जा रहा है, यहां पे 700 लाख मिला मान के चलो, यहां पे 800 लाख मिला, क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आपको पैसे की जरूरत है, डेटर्स आपके पास इकट्ठे हो गए हैं, अब आपको इन एआर को फाइनेंस करना है। तो उसके दो प्रोमिनेंट मेथड्स, दोस्तों मैंने एग्जांपल लिया है ना, हो सकता है आपको लोन ज्यादा भी मिले, वॉट एवर इट इज, है ना। तो हो सकता है कि आप इसके अगेंस्ट यहां तो प्लेजिंग कर दो, फिर इसके अगेंस्ट आपको लोन लेना पड़ेगा जो हमने पहले पढ़ा, या फिर आप इसको सेल कर दो, सेल कर दिया, बेच दिया, बैलेंस शीट से हटा दिया और इसके अगेंस्ट आपको कैश और बैंक मिल गया। दोस्तों अब देखना, तीन पार्टीज हो जाएंगी, एक तो डेटर भाई साहब, है ना, जिससे हमने पैसे लेने हैं, एक ही हमारी कंपनी, ठीक है, एक आ जाएगा फैक्टर, ठीक है, फैक्टर वो जो फैक्टरिंग कर रहा है। अब ट्रांजैक्शंस क्या होंगी देखना, हमने इसको सेल करी थी, ठीक है, और हमने एआर रिकॉग्नाइज कर लिया है। अच्छा, अब क्या होगा, हमने इस एआर को इसको सेल कर दिया और इसने हमें पैसे दे दिए बैंक में, ठीक है, और अब क्या होगा, ये डेटर इसको पैसे दे देगा अपने आप, डेटर विल पे टू फैक्टर, ठीक है। चलो ये एक नॉर्मल फैक्टरिंग की ट्रांजैक्शन है, डेटर पेज टू फैक्टर, तो फैक्टर को डेटर से पैसे मिल जाएंगे, है ना। तो मान के चलो इसको 900 लाख रिकवर हो गया, इसने हमें 800 लाख ही दिया, तो 100 लाख का फायदा दोस्तों यहां पे फैक्टरिंग फर्म को हो जाएगा, है ना। लिखो पहले एक बार ये डायग्राम सा बना लो और ये ऊपर वाला बैलेंस शीट भी बना लो। चलो ये दोनों काम कर लो, कर लिया आपने। अब देखना थ्योरेटिकली हमें फैक्टरिंग दो तरह की पढ़ाई गई, एक रिकोर्स, एक नॉन रिकोर्स। रिकोर्स का मतलब क्या, रिकोर्स का मतलब ये कि मान के चलो इसने 1000 लाख रुपए देने थे, है ना, हमें। अच्छा, इसने फैक्टरिंग फर्म को ना सिर्फ 900 लाख ही पे किए, 100 लाख डूब गए, बैड डेट हो गए, है ना। 100 लाख जो बैड डेट हो गया, अब उसकी चर्चा करेंगे, उसके लिए जिम्मेवार कौन। तो फैक्टरिंग फर्म क्या बोलेगी, देखो अगर तो वो 100 लाख रुपए फैक्टरिंग फर्म को नुकसान होगा, है ना, फैक्टरिंग फर्म 1000 रिकवर करे, 900 रिकवर करे, 800 रिकवर करे, हमें अब मतलब नहीं है, हमने एक बार बेच दिए और पैसे ले लिए, है ना। तो हमने क्या किया, यहां पे 1000 लाख के सेल किए और 800 लाख हमने रिकवर कर लिया बैंक से, फैक्टर ने दे दिया, ठीक है। सेल भी हमने यहाँ पे 1000 लाख की होगी और एआर भी अपने 1000 लाख के थे, है ना, यही ट्रांजैक्शन हुई थी। अच्छा, तो हमने जब एक बार बेच के 800 ले लिया, अब फैक्टरिंग फर्म को कितने भी पैसे रिकवर हो उससे हमें लेना देना नहीं है। तो बैड डेट के लॉसेस अगर तो फैक्टरिंग फर्म ने बियर किए, है ना, अगर बैड डेट के लॉसेस फैक्टर ने बियर किए तो ये क्या है, ये एक नॉन रिकोर्स है। रिकोर्स का मतलब कि ये फैक्टर दोबारा हमारे पास नहीं आ सकता बोलने के लिए कि भाई यहां से 1000 लेने थे, सिर्फ 900 ही मिले हैं, 100 लाख रुपए मुझे मिले ही नहीं, तो वो हमारे पास नहीं आ सकता। हम बोलेंगे चल भाग जा यहां से, है ना, तेको मैंने पैसे दे दिए, तूने मेरे से पहले 200 लाख रुपए कमा लिए हुए हैं, अब जितने तुझे मिलते हैं नहीं मिलते हैं ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, हमें लेना देना नहीं है। तो ये है नॉन रिकोर्स बेसिस, ठीक है। बट अगर दोस्तों आपने ऐसी ट्रांजैक्शन की कि यहां पे कंपनी को बियर करना पड़ा,
यानी अगर इसको सिर्फ 900 लाख इधर से रिकवर हुआ तो 100 लाख हमें इसको और देने पड़ेंगे ताकि इसको 1000 लाख ही रिकवर हो जाए। अगर ऐसी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो इसको बोला जाता है रिकोर्स फैक्टरिंग। दोस्तों समझ आया फैक्टरिंग के दोनों चीजें कि एक नॉन रिकोर्स और एक रिकोर्स, है ना। चलो एक बार ये डायग्राम ड्रॉ कर लो कंप्लीटली। अब आपको देखना ये कॉन्सेप्ट जिंदगी भर नहीं भूलेगा, कर लो नोट।